नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी टेट का और एमपी टेट के अंतर्गत आपके सिलेबस में दिया गया है इकोनॉमी। हुआ क्लियर? तो इकोनॉमी से बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है? क्योंकि आप 2020 से लेकर 2025 तक की एग्ज़ाम उठा लो मध्य प्रदेश की, वो क्वेश्चन पूछता है बजट से। तो मैंने यहाँ पर आपको जो 2025 और 26 में जो बजट पेश हुआ था, उसका जो हुआ था अभिभाषण, जो स्पीच हुई थी उसकी इमेज, प्लस जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो एक्स हैंडल है, उनका जो ट्वीट है, उनकी जो पोस्ट है, वहाँ से जो इमेज ली गई है और उस इमेज के बेस पर और जो बजट स्पीच थी उसके बेस पर कुछ एमसीक्यू तैयार किए गए आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो ये लेक्चर ध्यान से पढ़ना, ये लेक्चर का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में सारा इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में जो सीएम का ट्वीट होता है उससे इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है और प्लस जो बजट है उसकी जो होती है स्पीच कि सरकार क्या करने वाली है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करने वाली है, कितनी हमारी इनकम हुई है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये सभी जो स्पीच में होता है, ठीक है? कौन सी योजना में कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है? तो ये सभी जो कंटेंट है मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है, ठीक है? तो प्लीज़ लेक्चर ध्यान से सुनना, ठीक है? ये जो 2 लेक्चर होंगे, ये 2 लेक्चर में जो डेटा दिया जाएगा, ठीक है? जो कंटेंट होगा, इसी कंटेंट से क्वेश्चन आएँगे क्योंकि 2020 से लेकर 25 जितनी एग्ज़ाम हुई है, वो मध्य प्रदेश पीएससी हो, प्री हो, एमपी पुलिस हो, या जो भी एग्ज़ाम हो या एपी एग्ज़ाम हो, सभी में क्वेश्चन करता है वो बजट से, ठीक है? तो यहीं से क्वेश्चन आएँगे, तो ध्यान से पढ़ लीजिए आप, ठीक है? तो आपका जो इकोनॉमी वाला चैप्टर है, वो यहीं से कवर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएँगे, आप देख लेना क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, वो बजट स्पीच हो या फिर सीएम का ट्वीट हो या फिर कोई भी उसकी पोस्ट हो, ठीक है? सभी मैंने यहाँ पीपीटी ऐड कर दिया है, आपको दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर सुन लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप उसको पढ़ लेना, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 का मध्य प्रदेश बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया पर तैयार किया गया है। भारत में जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया को प्रायोगिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखना जो 2025-26 का जो बजट है वो एक्चुअली जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया पर आधारित है। हुआ क्लियर? तो ये कंटेंट तो आपके लिए हो गया, पहला कंटेंट करंट का, ठीक है? अब क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि जीरो वेस्ट जो बजटिंग प्रक्रिया है, ये भारत ने कब अपनाया है? तो भारत ने कब अपनाया है? तो भारत ने अपनाया है 1897 को अपनाया है, यानी ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2025-26 का जो बजटिंग है, तैयार किया गया किस पर? जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया पर तैयार किया गया है। हुआ क्लियर? यहाँ से 2 क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान बजट में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना जो 2011-12 से लेकर 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में जो 2011-12 में कितना परसेंट था, वो था 34% था, जो बढ़ कितना हो चुका है, 46% हो चुका है। हुआ क्लियर? यहाँ पर जो वित्त मंत्री बोलते हैं कि मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, जहाँ पर भी सरकार को गर्व हो तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन हो गया है आईएमपी आपके एग्ज़ाम के लिए। इस अवधि में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान 6% से बढ़कर कितना हो चुका है, वो हो गया है 12.5% हो चुका है। कितना हो चुका है? 12.5%। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12.5%। क्या होगा आंसर? 12.5% ये हो चुका है, ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा आपसे, तो आपको याद रखना है कि पहले कितना था, वो 34% था, अब कितना बढ़ गया है, 46% वो हो गया है। और जो पहले 6% योगदान था कृषि का, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, वो अब जो है 12.5% हो चुका है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003-4 की तुलना में वर्ष 2025-26 तक मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो तुलना की गई है वो 2003-4 से की गई है। क्यों? क्योंकि आप देखना कि 2003-4 के बाद से ही एमपी में बीजेपी की पार्टी है। हुआ क्लियर? अगर आप 2019 का जो 3 मंथ निकाल दो जिसमें कमलनाथ सीएम थे, ठीक है, तो बाकी पूरा जो कार्यकाल है वो बीजेपी का है। इसलिए तुलना कहाँ से की जा रही है? 2003-4 में जो जीडीपी थी, अब जो है 2025-26 में, यानी कि 22 वर्षों में कितने गुना की उसमें वृद्धि हुई है, ये पूछ रहा है। उसमें वृद्धि कितनी हुई है? 17 गुना की वृद्धि हुई है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? 17 गुना। तो यहाँ से 2 कंटेनर रखना। एक कौन सा? कितने वर्षों में क्वेश्चन कर लेगा आपसे। 17 गुना की वृद्धि हुई है, ये कितने वर्षों में हुई है? तो ये 22 वर्षों में हुई है। ठीक है, 22 वर्षों में जो जीडीपी है कितने गुना वृद्धि हो चुकी है? 17 गुना हो चुकी है। क्यों किया है? क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो तुलना वहाँ से की जाएगी। हुआ क्लियर? इसलिए क्वेश्चन जो होते हैं आपको लगता है कि बहुत पुराने पूछ लिया, पुराने नहीं पूछा उसने। एक्चुअली तुलना वहीं से की जाएगी जहाँ से इनकी सरकार शासन कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 गुना, ये ध्यान रखना। इसे तो आप वेरी आईएमपी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 287 बिंदुओं में से कितने बिंदुओं को सफलतापूर्वक लागू कराने के कारण मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान पर है? तो ये जो इमेज दिख रही है ये है बजट स्पीच की, और यहाँ बोला गया है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में 287 बिंदुओं में से 282 को सफलतापूर्वक लागू कराने पर मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थल पर है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो करेंट से ही क्वेश्चन उठाएगा आपको, क्योंकि उस पास करेंट का डाटा है भी। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं कराया है कि इतनी इनकम पहले कितनी थी, ये क्वेश्चन कराया है कि वर्तमान में जो बजट है उसके बारे में आप कितना जानते हो, और यही इकोनॉमी डाल देगा वो। ठीक है, क्योंकि जितनी एग्ज़ाम में हुई है वो हम खुद देखे हैं कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उसने बजट से। आप हो सके तो जो इसके पहले एग्ज़ाम हुई है वो मध्य प्रदेश की पीएससी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, या फिर एमपी पुलिस हो, ये जो भी एग्ज़ाम हो आप देख लीजिए वहाँ इकोनॉमी में क्वेश्चन कैसे आए हैं? बजट से ही आए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर 2024-25 में द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत थी? ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए आप ध्यान रखना, जब पढ़ते हो तो इस प्रकार से एक बना लेना पाई चार्ट। हुआ क्लियर? और यहाँ बोला गया है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कितना परसेंट है? 44.3% है, तो ये हो जाएगा आधा। ठीक है, ये हो गया कौन सा? 44.36%। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र कितना है? वो है 19.03%, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब बचा कौन सा? तृतीय क्षेत्र कितना है? वो है 36.61%, तो ये हो जाएगा आपका 36%। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से जब पाई चार्ट पढ़ते हो आप तो आपको इमेज वाइज याद रहेगा। 44 बोलेगा तो प्राथमिक, द्वितीयक 19, तृतीयक 36। ठीक है, यहाँ पूछा है उसने द्वितीयक, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 19.03%। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आप देखना कि जो 3 क्षेत्र होते हैं, हमारी इकोनॉमी जो होती है वो 3 क्षेत्र पर टिकी होती है। प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र, जहाँ से कच्चा माल मिलता है। द्वितीयक यानी कच्चे माल पे बेस्ड जो चीज़ें बनती है, द्वितीयक। तृतीयक यानी कि जो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, इन तीनों क्षेत्र से मिलकर ही हमारी पूरी इकोनॉमी बनती है, और इसमें सर्वाधिक जो प्रतिशत है
वो कृषि का है, सर्वाधिक कम किसका है, तो द्वितीयक क्षेत्र का है। इसलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा कि सर्वाधिक पूछ लेगा या सबसे कम पूछेगा। ठीक है, हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट भाषण के अनुसार मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखना, जो बजट स्पीच हुई थी उसमें मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना आरंभ की जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आजीविका के संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से परिवार अधिक आय प्राप्त कर सके और अपना जीवन स्तर सुधार सके। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, वह क्लियर, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि इस योजना के अंतर्गत जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को 1-2 योजनाएं के स्थान पर उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज प्रदान किया जाएगा। हुआ क्लियर, कभी कूट में आपको ये लाइन भी डाल सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ऊषा परियोजना का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है। ठीक है, ये जो इमेज है ये इमेज है आपके बजट स्पीच की। उसमें बोला है पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष 8 नए विश्वविद्यालयों और 27 महाविद्यालयों में के अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, महिलाओं के समानता और समावेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल राशि इत्यादि दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है, वो हो रहा है शैक्षणिक अनुसंधान। ये ध्यान रखना कि पीएम ऊषा योजना के अंदर क्या हो रहा है, वो हो रहा है विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अधोसंरचना संरचनात्मक विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर DRDC की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये इमेज आपकी बजट स्पीच की है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि IIT इंदौर की सहायता से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये न्यूज़ जो है 1 से 2 साल पहले की है, परंतु बजट स्पीच में फिर से इसका उल्लेख हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कहाँ पर डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी की स्थापना की जा रही है, तो क्या है, उज्जैन। हुआ क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उज्जैन, ऑप्शन बी। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अगर आपको आता तो आप टिक करते ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कभी भी आप ऑप्शन ए टिक नहीं करते, लेकिन जो बजट स्पीच की जो इमेज है उसमें आप देख लीजिए, इसमें बोला गया है कि सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकारी समिति का गठन किया जाएगा। समिति में जिले के प्रभारी मंत्री क्या होंगे, ये उपाध्यक्ष होंगे। हुआ क्लियर, समाज के विभिन्न अंग संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति जिले की विकास योजना का रोड मैप तैयार करने तथा दिशा निर्देश कार्य करेगी। हुआ क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के तहत किन गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देख लेते हैं किसकी, बजट की इमेज, उसमें क्या बोला है। ठीक है, तो ये थे अपने कौन, सीएम का ट्वीट था। ठीक है, और ट्वीट की ये इमेज है। यहाँ बोला गया है कि नई योजना नया संकल्प, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। यहाँ पे बोला गया है टोला। ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन पढ़ना आपकी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड से बाहर हो रहे क्या बसावटें ग्राम को आगामी वर्षों में मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। हुआ क्लियर, यानी कि इसमें पीएम सड़क योजना जो है
उस योजना के बाहर जो गांव बस जाते हैं उन गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा, जिसे नाम दिया गया है मजरा टोला सड़क योजना। आप देखना कि जो गांव बसते हैं उसके गांव के पास में ही कुछ मोहल्ला बस जाते हैं, उसे कहते हैं उस गांव का टोला। अब वो गांव के टोले में लोग रहते हैं। अब जो लोग रहते हैं तो उनको भी सड़क चाहिए आने जाने के लिए, लेकिन पीएम सड़क योजना जो है उसे उसके अंतर्गत अभी तक रखा नहीं गया है। इसीलिए इन गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है मजरा टोला सड़क योजना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा पीएम ग्राम सड़क योजना के मापदंडों से बाहर बसावटे या गांव को शामिल किया जाएगा। वह क्लियर ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो ये कौन से स्थान पर है इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश इसमें क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में हमारा प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे क्या बोला गया है? मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है। जहाँ पे भी गर्व होगा वो क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तटों के 10 किलोमीटर तक वन भूमि के पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सी योजना प्रस्तावित है? तो ध्यान रखना, ये इमेज है किसकी? बजट स्पीच की। और उसमें बोला गया है कि मध्य प्रदेश में जीवन रेखा माँ नर्मदा के तटों के 10 किलोमीटर तक वन भूमि के पर्यावरण संरक्षण हेतु अविरल निर्माण नर्मदा योजना प्रस्तावित की गई है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अविरल निर्मल नर्मदा योजना। हुआ क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप देखना कि जो पॉइंट होते हैं हाईलाइटेड, ठीक है, ये पहले दिए जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो आप बजट तो पढ़ते नहीं हो, जब भी पढ़ते हो तो ये जो हेडलाइन होती है, जो बोल्ड होते हैं, उसको कम से कम पढ़ लेना। आपका समय बचेगा और आपको हो जाएगा नॉलेज कि हाँ ये चीज़ दी गई है। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना बजट आता है तो बजट को पढ़ लेना कि बजट जो पढ़ते हो आप तो आपको 1 साल काम आता है पूरा। ठीक है, और वो उस साल जो भी एग्ज़ाम होगी, ठीक है, उसमें क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने मिलेंगे। और आप खुद देख लीजिए, भी अभी एग्ज़ाम हुई है एपी की, उसमें बजट से कम 5-6 क्वेश्चन आए, डायरेक्ट आए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि मित्र सूर्य योजना के प्रथम चरण में कितने लाख किसानों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है? तो ये जो इमेज है, ये इमेज है सीएम की ट्वीट की। ठीक, यहाँ बोला गया है पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत जो है प्रथम चरण में कितने 10 लाख किसानों को लक्ष्य किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। वह क्लियर? ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो ध्यान रखना, जब भी कोई सीएम ट्वीट कर रहा है तो उस इमेज को पढ़ लेना है बाहर। ठीक है, देखो ऐसी क्वेश्चन बनेंगे, अभी लगता है कितने किसान को पता नहीं हमको। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उनको फॉलो करना। ठीक है, तो इससे सीएम का हो गया कम से कम। ठीक है, इंस्टाग्राम डला हुआ है, एफबी में डला हुआ है, वो जो एक्स होता है उस डला हुआ है, सब में डला हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। जब भी डालते हैं इमेज, वो पोस्ट करते हैं तो आपको दिख जाएगा, आप तुरंत पढ़ लेना। तो आपको क्या है, तुरंत वो करंट तैयार होते रहता है। वो क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान है? तो ये इमेज है आपकी किसकी? सीएम के पोस्ट की। और यहाँ दिया गया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.66% अनुमानित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? 4.66%। जब मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ था तो दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था। ठीक है, आर्टिकल में बताया गया था कि 5 साल में दुगना हो गया है मध्य प्रदेश का कर्ज का बोझ।
तो इस इमेज में जो ये इमेज दी गई है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कराया है कि प्रमुख राज्य के कर्जों की स्थिति। तो सर्वाधिक जो कर्ज है किसे है, वो महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन ये बनाया है कि एमपी का स्थान कौन सा है कर्ज में, तो वह 1 2 3 4 5 6 छठवां स्थान है कर्ज में। हुआ क्लियर? तो ये जो आपको कंटेंट याद होना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग याद कर लो खाली कि जो मध्य प्रदेश है उसका छठवां स्थान है सर्वाधिक कर्ज में डूबे राज्यों में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खनिज उत्पादनों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये आपको दिया गया है क्वेश्चन के ऑप्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं बजट स्पीच। इसमें बोला गया है कि जो कोयला है, कोयला, चूना पत्थर, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइट, रॉक, फॉस्फेट आदि प्रमुख अयस्कों तथा खनिजों का खनन किया जाता है एमपी में। वित्त वर्ष 2023-24 में ताम्र अयस्क और मैग्नीज के उत्पादन में प्रदेश पहले स्थान पर है। यानी कि ताम्र अयस्क और मैग्नीज के जो उत्पादन है उसमें जो मध्य प्रदेश है वो पहला स्थान है। रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है। कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है, ठीक है। लौह अयस्क और बॉक्साइट के उत्पादन प्रदेश का छठवां स्थान है, ठीक है। तो ये इमेज आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उस प्रकार से आप जो ये क्वेश्चन है आराम से हल कर लोगे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ये चाइल्ड बजट है, ये है आपका एमपी स्पीच का बजट का इमेज, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि बजट 2022-23 में प्रथम बार चाइल्ड बजट यानी कि बाल बजट प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? तो ये पहला कंटेंट हो गया। कब से स्टार्ट किया गया है या प्रस्तुत किया गया पहली बार? वो किया गया था 22-23 के वित्तीय वर्ष में, ठीक है। यूनिसेफ गाइडलाइन एवं परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के समूह को चाइल्ड माना जाता है। हुआ क्लियर? तो आप जो है इस इमेज से वो क्वेश्चन हल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि वित्त वर्ष 2022-23 में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया था और यूनिसेफ की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो 18 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं वो चाइल्ड उन्हें माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार वर्ष 2047 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद निम्न में से कितने होने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ध्यान रखना जिस प्रकार से भारत में, ठीक है, 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो सिंपल सी बात है, जब देश विकसित हो जाएगा तो मध्य प्रदेश भी क्या होगा? विकसित होगा। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि 2047 ही क्यों लिया गया है? उसके पीछे रीज़न है 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? ये हुआ था आज़ाद। हुआ क्लियर? और 2047 में हमें हो जाएंगे आज़ादी के 100 वर्ष। तो जब हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष में इंटर करेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, ये क्या होना चाहिए? विकसित राष्ट्रों में से गिना जाना चाहिए। विकसित राष्ट्रों में से गिना जाना चाहिए। ये पीएम मोदी जी का लक्ष्य है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन, कितना? 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थात रुपए 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। इस अवधि तक प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,42,000 को 22,35,000 तक ले जाना है प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी आपके साथ ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना चाहिए क्या? 2 ट्रिलियन। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद टिक कर लेना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बजट 2025-26 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है? यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है सामाजिक क्षेत्र, सर्वाधिक यही होता, परंतु यहाँ मेंशन कर दिया है शिक्षा का क्षेत्र, तो ये कम हो जाएगा। बचेगा क्या? वो बचेगा अधोसंरचना। तो इसका आंसर क्या होगा? अधोसंरचना क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? अधोसंरचना क्षेत्र में सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है। वह क्लियर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में प्रचलित भाव पर कितनी हो गई है? तो ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये हो गया आपका बजट का इमेज। तो यहाँ बताया गया है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में प्रचलित भावों पर 15,02,615 हो गई है। तो वो हो जाएगा 15,02,661 रुपये। वह क्लियर है, ध्यान रखना। ये इमेज जो है बजट की है। यहाँ से एक कंटेंट याद रखना कि हमारी सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की है, यानी कि नई स्टार्टअप नीति 2025 लागू हुई है, जिसके अंतर्गत 10,000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है। तो ये 10,000 जो वाला कंटेंट है ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कर लिया है कि कितने स्टार्टअप स्थापित करने की संभावना है, तो वो कितना है? 10,000। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सी योजना संचालित नहीं की जा रही है? तो ध्यान रखना, ये बजट की स्पीच की इमेज है। इसमें बोला गया है अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना। वह क्लियर, एक हो गई, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, ये कौन सी हो गई? ये दूसरी हो गई, ठीक है। सावित्री बाई फूले स्वयं सहायता समूह योजना संचालित की जा रही है, ठीक है। ये हो गई तीसरी योजना, ठीक है। तो 3 योजना जो है ये अनुसूचित जाति वर्ग के स्वरोजगार और उनके रोजगार हेतु लॉन्च की गई है। तो ये तीनों योजना आपको याद होना चाहिए। संत रविदास स्वरोजगार योजना, भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और सावित्री बाई फूले स्वयं सहायता समूह योजना। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस योजना पर सर्वाधिक बजट स्वीकृत किया गया है? इसका तो आंसर आप आँख मूंद के सकते हो। उसका आंसर होगा लाडली बहना योजना, जिसने बीजेपी को दोबारा से राज्य में स्थापित कर दिया है। वो इसी योजना की देन है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो बजट होगा वो इसी के लिए होगा। वह क्लियर है। जैसे कि ये इमेज दी गई है, इस इमेज में बताया गया है कि वर्तमान में लाडली बहना योजना में पंजीकृत जो महिलाएं की संख्या है वो है 1,27,00,000। इस योजना के लिए 18,669 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो सबसे सर्वाधिक है। वह क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के किस होटल का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है? ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज एक्चुअली किसकी? सीएम के ट्वीट की है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक होटल का नाम लिया है, वो है लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन ऑपरेट होटल अमरताल लोकेट इन पंचमढ़ी। वह क्लियर। पचमढ़ी जो है वहाँ पे एक होटल है, उस होटल का नाम है अमरताल। उसका जो ऑपरेट है ये सभी महिलाएं कर रही हैं, उन्हें ओनली महिला कर रही है, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो होगा ट्वीट के अनुसार होटल अमरतास पचमढ़ी में स्थित है। और ये जो होटल है एक्चुअली किसका है? वो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का होटल है और इसमें जो संचालन हो रहा है ये पूरी महिलाओं द्वारा हो रहा है। और इसी प्रकार से जो अपने सीएम हैं मोहन यादव ने ट्वीट किया था, ठीक है, उसकी इमेज दिखा दी आपको। तो इस प्रकार से जो सीएम होते हैं या पीएम होते हैं ट्वीट करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी हो जाता है। और जहाँ पर बजट में बोला जाता है कि हमें गर्व हो रहा है, तो गर्व हो रहा है ना, सरकार गर्व हो रहा है, यानी कि सरकार हमारी है तो हमको गर्व होना चाहिए। इस प्रकार से जहाँ भी उन्हें बोले गर्व हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। तो ये पार्ट 1 था, इसके एमसीक्यू थे, ठीक है। पार्ट 2 में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे बजट को और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इतने ही कंटेंट को तैयार कर लेना, क्योंकि इकोनॉमी बहुत लेंदी टॉपिक है।
यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप जो है मोटा मोटा तरीके से आप ओनली बजट तय कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये MCQ फॉर्म में थे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, गुड बाय।